अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो हम पढ़ेंगे कि अभी जो मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं हमने, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस, ये तीन स्टेट्स हैं किसकी, मैटर की। अब किस तरह से ये स्टेट जो है अपने आप को, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने आप को किस तरह से चेंज करते हैं मैटर जो है कि कोई अगर मैटर से, इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है वाटर की। वाटर जिस वक्त आइस है वो क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा, ठीक है। फिर जिस वक्त वो आइस पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, वो उसकी कंडीशन वाटर की क्या कहलाएगी, लिक्विड कहलाएगी। फिर जब इसको हीट देते हैं तो वो वेपर बनना आपने देखा होगा, जब आप पानी बॉयल करते हैं घर में, गर्म करते हैं तो स्टीम बननी शुरू हो जाती है, भाप, ठीक है। स्टीम वो किसकी क्या कहलाएगी, गैस। देखिए एक कंडीशन से, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस तरह से मैटर जो है अपने आप को जो है वो चेंज करते हैं, ये अब नेक्स्ट हम जो है वो पढ़ेंगे। अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास वाटर की आ जाती है, यानी कि पानी जब वो फ्रीज कंडीशन में होता है तो वो आइस जो सॉलिड फॉर्म में, फिर हम जब उसको हीट देते हैं तो वो वाटर फॉर्म में आ जाता है, यानी कि लिक्विड में आ जाता है। फिर मजीद जब हम उसको हीट देते हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, स्टीम, यानी कि जो है वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है। इससे यानी वेपर जो बन जाते हैं उसके। इसके लिए मैं अभी आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ, एक प्रैक्टिकल की तरह मैंने किया है, जो आपको और इजीली जो है समझ में आ जाएगा। कि आप देखिएगा कि एक बीकर में जो है आइस क्यूब्स लिए हैं, अब उस वक्त वो सॉलिड फॉर्म में है। जब जैसे ही हमने उसको हीट देना शुरू किया तो फ़ौरन ही वो ऐसा ऐसा मेल्ट होना शुरू हो गया, यानी कि पिघलना शुरू हो गए। और जब हमने उसको कंटिन्यूली हीट किया तो बिल्कुल किस फॉर्म में आ गए, वो सेकंड फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ गए। फिर मजीद उसको हमने हीट नहीं रोकी, कंटिन्यूली हमने उसको क्या किया, हीट देते रहे, तो उसमें जो है वेपर बनना जो है स्टार्ट हो, यानी कि गैसेस जो है बनना स्टार्ट हो गई थी वेपर, वो किस फॉर्म में आ गए, गैसेस फॉर्म में। ये देखिए वीडियो क्लिप स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये वाटर की सॉलिड फॉर्म है, ये आइस क्यूब्स हमने लिए हैं, यानी कि वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या कहलाती है, आपकी बर्फ, यानी कि आइस कहलाती है। इस वक्त ये सॉलिड फॉर्म में है। अब जब हम इसको हीट देंगे तो ये स्टार्ट होगा मेल्ट होना, और जिस वक्त सॉलिड कोई भी स्टार्ट होगा मेल्ट होना, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कहलाता है। इसी तरीके से आप देखिएगा हाउ अ चेंज ऑफ स्टेट अकर्स, यानी किस तरीके से जो है वो स्टेट जो है वो कन्वर्ट कर, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है वो मैटर अपने आप को जो है वो चेंज करता है। अब मैं इसको हीट देना स्टार्ट करूँगी तो आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है वो आइस क्यूब मेल्ट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आपको देखिएगा इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आइस क्यूब जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। और जब भी कोई सॉलिड स्टार्ट होगा मेल्ट होना, वो तो वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है इसका। देखिए सारे क्यूब्स में जो है वो ऐसे ऐसे जो है वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया है। अभी क्यों होता है, यानी कि सॉलिड जो फॉर्म होती है वो बिल्कुल पैक होती है, उससे पार्टिकल बिल्कुल पैक होते हैं टाइटली, लेकिन जैसे ही इनको हीट अप हम करते हैं तो इनकी जो पार्टिकल है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। इसी वजह से ये जो है वो बहुत तेज़ी से जो है मूव करने लग जाते हैं, और अपनी जो है वो इनकी आपस में जो इनकी फोर्स होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से मेल्ट होना। ये देखिए काफ़ी सारे आइस क्यूब्स थे, तो अभी देखिए कितने ज़्यादा जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सारे हमारे आइस क्यूब जो है वो मेल्ट हो चुके हैं। अब ये पूरा लिक्विड जो है वो बन चुका है, यानी कि हमारी जो सॉलिड स्टेट मैंने आइस क्यूब्स आपको दिखाए थे, अब ये इसकी जो है लिक्विड स्टेट है। अब हम इसको बॉयल करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप देखिएगा बबल बनना स्टार्ट होंगे तो वही इसका जो है, यानी कि जब ये लिक्विड स्टार्ट होगा बॉयल होना तो वही इसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कहलाता है। मैं आपको साथ साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इस क्लिप में दिखा रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अभी देखिएगा, जब ये आई होप आपको इस क्लिप से जो है बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया हो किस तरह से जो है वो मैटर अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब ये होता क्यों है कि जब एक चीज़ सॉलिड है तो क्यों कैसे वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, फिर मज़ीद जो है वो गैस फॉर्म में आ जाती है, कंटिन्यू हीट हम देते हैं उसको। ये इसलिए होता है, अभी मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं
वो किस तरह होता है बिल्कुल टाइटली, मैं रफली से एक डायग्राम क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको, मैं फिर बता देती हूँ कि जो आपके सॉलिड के पार्टिकल है बिल्कुल कैसे होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक, ठीक है, कि बिल्कुल अपनी ही जगह पर क्या करते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जबकि लिक्विड के पार्टिकल कैसे होते हैं, उनमें थोड़ी सी स्पेस होती है, थोड़ी थोड़ी सी। ये आपका सॉलिड, लिक्विड, और ये नीचे आपके दूर दूर पार्टिकल, बिल्कुल दूर दूर दूर, ये गैस। अब मैं जब इसको हीट देना स्टार्ट करूंगी, मैं क्या करूंगी, इसको हीट दे रही हूँ। हीट देने पे ये जो पार्टिकल हैं, अब इतने ज़्यादा उनमें एनर्जी आ जाती है, बहुत ज़्यादा, कि ये बहुत तेज़ी से जो है वो मूव करने लग जाता है। जब एक दूसरे से मूव करते हैं तो एक दूसरे को में स्पेस आ जाता है, तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये क्या होना शुरू हो जाते हैं, ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, जिस तरह आइस क्यूब जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गए थे। फिर जब इस फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में, लेकिन इनके दरमियान क्या आ जाता है, स्पेस। तो मजीद हम इसको हीट कंटिन्यू रखते हैं। जब हीट कंटिन्यू रखते हैं तो इनके पार्टिकल जो है, ये एटम्स जो है, इनकी और मजीद जो है वो एनर्जी बढ़ जाती है मूव करने की। तो फिर ये इस फॉर्म में आते हैं, यानी कि इनके दरमियान इतना स्पेस हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जो तेज़ी से मूव करने लगते हैं और फिर वेपर बनकर एवोपरेट हो जाते हैं। ये इस तरह से अपने आप को जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो चेंज करते हैं। अच्छा, अभी जब मैं आपको बता रही थी कि आइस क्यूब को जो हमने हीटअप किया, उसको हमने हीट किया तो वो मेल्ट हो गए। एक वर्ड में इस्तेमाल की थी यहाँ पे, मेल्ट हो गए, ये पिघल गए। तो असल में मेल्ट होना यानी कि बिल्कुल किस फॉर्म में आ रहा है, वो पिघलना शुरू हो गया। आप बर्फ़ ले लें या फिर आप कैंडल ले लें, कैंडल आप जलाते तो ऐसा ऐसा उसका जो मोम है, वैक्स है, ऐसा ऐसा क्या हो जाता है, आप यही कहते हैं ना, ये कैंडल जो पिघल रही है, ये ख़त्म हो गई, पिघल के ख़त्म हो गई, तो ये असल में मेल्ट हो रहे होते हैं। इसके लिए लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं मेल्टिंग, यानी कि क्या प्रोसेस हो रहा है, ये मेल्टिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा यही कि किस तरह से ये सॉलिड जो है वो मेल्ट होते हैं। वही कि हम इसको हीटअप करते हैं, हीटअप करने से इनके पार्टिकल के दरमियान जो है गैप आ जाता है और इनकी जो है वो मूव करने की जो वो है पावर बढ़ जाती है और ये तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। तो इस वजह से इनके जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये वीडियो क्लिप देखिएगा कि इससे आपको और इजीली समझ में आएगा कि किस तरह से जो है पार्टिकल जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट जो है वो, यानी किस तरह से सॉलिड जो है अपना आपको मेल्ट करता है। स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये वाटर की सॉलिड फॉर्म है, ये आइस क्यूब्स हमने लिए हैं, यानी कि वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या कहलाती है, आपकी बर्फ़ यानी कि आइस कहलाती है। इस वक्त ये सॉलिड फॉर्म में है। अब जब हम इसको हीट देंगे तो ये स्टार्ट होगा मेल्ट होना, और जिस वक्त सॉलिड कोई भी स्टार्ट होगा मेल्ट होना, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कहलाता है। अब मैं इसको हीट देना स्टार्ट करूँगी तो आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है वो आइस क्यूब मेल्ट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आपको देखिएगा इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आइस क्यूब जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, और जब भी कोई सॉलिड स्टार्ट होगा मेल्ट होना वो, तो वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है इसका। देखिए सारे क्यूब्स में जो है वो ऐसा ऐसा जो है वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया है। अब इससे आपको समझ में आ क्या होगा, असल में मेल्टिंग जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक, मेल्टिंग यानी कि जब भी कोई भी सॉलिड स्टार्ट होगा, यानी कि पूरा मेल्ट हो गया नहीं, जैसे ही वो स्टार्ट होगा मेल्ट होना, तो आपने भी इस क्लिप में देखा, जैसे आइस क्यूब स्टार्ट हुआ मेल्ट होना, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, या हम कहते हैं प्रोसेस मेल्टिंग का स्टार्ट हो गया है। यानी कि जब भी कोई भी सॉलिड स्टार्ट होगा मेल्ट होना, वो क्या कहलाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कहलाता है। मेल्टिंग क्या है,
सॉलिड टू लिक्विड, मेल्टिंग। सॉलिड टू लिक्विड क्या कहलाएगा? मेल्टिंग कहलाएगा। यानी कि कोई भी सॉलिड जब स्टार्ट होगा मेल्ट होना वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मेल्टिंग जो है वो कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग या फ्रीज होना या जमना ये क्या कहलाता है? आपने देखा होगा खुद भी, आप घर में भी आइस क्यूब आपका जो है वो मोल्ड होता है, या बाउल में जो है वो बर्फ़ जो है वो जमाते हैं, फ्रीज कर दें, तो हमेशा ये कहा जाता है फ्रीज़र में रख दें। यानी कि उसको यानी कि कन्वर्ट करने के लिए बर्फ़ में या कोई चीज़ हम जब चाहते हैं कि वो जम जाए, फ्रीज़ हो जाए, तो हम कहते हैं फ्रीज़र। फ्रिज के किस में रखते हैं आप? उस पोर्शन में रखते हैं, उसको फ्रीज़र में रखते हैं। तो असल में वहाँ क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, लेकिन इतना कम होता है कि इनकी जो भी हमने कहा, जो मैं अब मेल्टिंग पॉइंट में मैं बताई थी आपको कि जब हमने हीट दी तो उसका जो है वो जो पार्टिकल्स थे उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, जिसकी वजह से वो एक दूसरे दूर दूर हो गए, गैप आ गया। लेकिन फ्रीजिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि इनकी एनर्जी जो है वो ऐसा ऐसा स्लो हो जाती है, और ये ऐसा ऐसा एक दूसरे के दोबारा से क्या हो जाते हैं? करीब आ जाते हैं। सभी पार्टिकल ये देखिए, आप जब बॉल में लेके जाते हैं जमाने के लिए, तो उसमें क्या होता है? लिक्विड, और लिक्विड कैसे जो है उनके दरमियान, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में क्या होता है? गैप होता है। अब जैसे ही हम उसको फ्रीजर में रखते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। जो हम वहाँ हीट तो नहीं दे रहे, बल्कि वो फ्रीजिंग क्या है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। तो इनकी जो मूवमेंट है पार्टिकल की वो कैसे जाती है? स्लो, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल वो तेज मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब ऐसा ऐसा उनको जब टेम्परेचर कम होता है तो ऐसा स्लो हो जाती है। स्लो होने के साथ साथ वो ऐसा ऐसा पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो टाइटली क्या हो जाते हैं? वो पैक हो जाते हैं। और जब टाइटली पैक हो जाएंगे तो किस फॉर्म में आ जाएंगे? वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, और क्या हो जाएंगे? वो जम जाएंगे, या हम इसको ये कहेंगे फ्रीज हो जाएंगे। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका फ्रीजिंग कहलाता है। समझ में आया आपको? लिक्विड टू सॉलिड। फ्रीजिंग क्या प्रोसेस है? लिक्विड टू सॉलिड, यानी कि लिक्विड से वो क्या बन जाएगा? सॉलिड जो है वो बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉइलिंग। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सारे हमारे आइस क्यूब जो है वो मेल्ट हो चुके हैं। अब ये पूरा लिक्विड जो है वो बन चुका है, यानी कि हमारी जो सॉलिड स्टेट मैंने आइस क्यूब्स आपको दिखाए थे, अब ये इसकी जो है लिक्विड स्टेट है। अब हम इसको बॉयल करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप देखिएगा बबल बनना स्टार्ट होंगे तो वही इसका जो है, यानी कि जब ये लिक्विड स्टार्ट होगा बॉयल होना तो वही इसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट भी कहलाता है। मैं आप बॉइलिंग नहीं, प्रोसेस जिसे हम कह रहे हैं बॉइलिंग। अभी जब मैं आपको क्लिप दिखा रही थी, वीडियो क्लिप, कि जिसमें हमने लिक्विड को हीट कंटिन्यूली रखी थी, तो वो ऐसा ऐसा जब उसके एक तो बॉयल होना स्टार्ट हुआ, पहले तो आपने देखो जब भी आप घर में भी गर्म करते हैं पानी, आप तो खुद तो नहीं, कोई बड़ा ही कर रहा होता है, खुद भी आप ज़रा सा से दूर रहा करें क्योंकि जलने का खदशा होता है। लेकिन आप इस वीडियो क्लिप जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसमें मैं बीकर में वाटर को जो है वो हीट दे रही थी, तो उसमें देखा होगा आपने कि जब मैंने कंटिन्यू हीट जब दी है तो अभी वाटर में बबल बनने स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन जैसे ही वो बबल बनने स्टार्ट होंगे वाटर में, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। वही पॉइंट से क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। हम कहते हैं ना इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कब बॉयल हुआ, गर्म हो गया, तो वो असल में स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा? जब लिक्विड स्टार्ट होकर बॉयल होना, वो क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम
मुस्तकिल इसको जो है वो हीट कंटिन्यू रखेंगे तो बॉयल होता रहेगा, तो वो स्टीम बनना शुरू होगा, इसका मतलब बबल बहुत तेज़ी से बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो उस क्लिप को आप देखिएगा भी दोबारा से रिवाइंड करके कि जो बीकर है उसके उस पर सरफेस उसमें बबल बनना स्टार्ट हो गए। बबल बनना जब स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि पूरा कंटिन्यू पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं और फिर मज़ीद देंगे तो हो जाता है वो फिर एक और प्रोसेस जो भी हम पढ़ेंगे आगे वो शुरू हो जाता है। लेकिन पूरा जो लिक्विड है जो बीकर में मौजूद है वो जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है और इसको हम कहते हैं बॉयलिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बॉयलिंग कहते हैं। बॉयलिंग भी आपको क्लियर हो गया है अब कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जिस वक्त जो है कोई भी स्टार्ट होगा लिक्विड बॉयल होना, वो उसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। और मज़ीद कंटिन्यू हम इसको हीट अप करते रहेंगे तो वो फिर सेकंड इसकी जो प्रोसेस है वो आ जाएगा आपका एवापोरेशन। अच्छा, फोर्थ जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जिस वक्त मैं अभी आपको बता दी, जब हम बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस या बॉइलिंग हम प्रोसेस देख रहे थे तो कंटिन्यूली हमने हीट स्टॉप नहीं की, हम हीट कंटिन्यूली उसको जो है वो लिक्विड को देते रहे। अब जब वो सरफेस पे जो बबल बने थे वो मज़ीद जब उनको हीट मिली तो वो पार्टिकल स्टीम बनना शुरू हो गए और स्टीम बनने के बाद वो स्केप आउट हो गए उस बीकर से या जो वेसल जो हम ले रहे थे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एवापोरेशन। ये क्लिप देखिएगा, इसमें आपको एवापोरेशन और क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको स्टीम जो है वो बाकायदा जो है वो नज़र आ रही होगी। देखिए आप नज़र आ रही? हाँ सही। अच्छा स्टूडेंट देखिए, ये एवापोरेशन का प्रोसेस आप इस क्लिप में देख रहे हैं किस तरीके से वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है और कंटिन्यूली हम इसको बॉयल कर रहे हैं, पानी हीट दे रहे हैं तो स्टीम बनना जो है वो स्टार्ट हो गई है। देखिए आपको स्टीम भी नज़र आ रही होगी कि सारा जो वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कंटिन्यूली हीट देने पर एवापोरेट हो रहा है। अब इस वीडियो क्लिप से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूँ जो मैंने अभी आपको कहा कि हम लिक्विड को हीट अप देते हैं तो कंटिन्यूली तो वो जो है वाटर वेपर बन जाते हैं या स्टीम बन जाते हैं। इसके अलावा भी ज़रूरी नहीं मतलब विदाउट हीट भी हो सकता है। वो कैसे? अक्सर आपने देखा होगा किसी आप प्याली में या प्लेट में पानी भर के छत पर रख देते तो वो पानी एवापोरेट हो जाए, सन की जो हीट उसको मिल रही होती है उससे वो पानी जो है या वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाता है। या फिर आपने अक्सर देखा होगा सी साइड अगर आप गए हो तो वहाँ बड़े बड़े एरिया पे उन्होंने समुद्री जो पानी होता है सी वाटर उसको जो है वो कलेक्ट किया हुआ होता है, फिर वो इसको ऐसे ही जो है वो छोड़ देते हैं। तो सन की जब उन पे रेस पड़ती है तो वाटर तो एवापोरेट हो जाता है और वहाँ पे सिर्फ क्या रह जाता है? सॉल्ट जो रह जाता है। इस तरह वो सॉल्ट जो कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी इस तरह से जो है वाटर जो है वो यानी ये प्रोसेस जो आपका क्या कहलाता है? एवापोरेशन कहलाता है। और यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना जो है आपका क्या कहलाता है? एवापोरेशन कहलाता है। थर्ड आपका फिफ्थ आपका टॉपिक आ जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को समझाने से पहले आप इसका एक क्लिप देखें तो आपको और क्लियर समझाएगा। फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ। इसका कंडेंसेशन का एक क्लिप देखिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, इसमें हमने आइस क्यूब्स रखे हुए हैं और आपको इसकी जो वॉल है बीकर की उस पर नन्हे नन्हे जो ड्रॉपलेट नज़र आ रहे होंगे वाटर के, ये इसलिए कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है। और ये किस तरीके से होता है क्योंकि जो आपके जो एयर के जो वेपर्स होते हैं वो वाटर के जो वेपर्स हैं उनको जो है वाटर ड्रॉपलेट में जो है कन्वर्ट कर देते हैं और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका कंडेंसेशन कहलाता है। ये देखिएगा आप पूरा आपको जो है बीकर पर नन्हे नन्हे कतरे जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये देखिए हाथ से में देखें, ये आपको फील हो रहा होगा। ये देखें, और यही प्रोसेस आपका कंडेंसेशन जो है वो कहलाता है।
अब इसके लिए तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको। कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस है जो मैं ये वर्ड आपको बता रही हूँ, कंडेंसेशन, कंडेंस हो जाना। अब आपने इस वीडियो क्लिप में देखा होगा बीकर में आइस क्यूब्स थे, और आइस क्यूब्स रखने, ये आप घर में भी आप अक्सर देखते होंगे जब आपके ठंडा शरबत होता है जिसमें या बर्फ़ रखी हुई होती है, तो उसके जो गिलास या जिस कप में आपने रखा हुआ होता है उसके बाहर नन्हे नन्हे कतरे जो है वो, ये ड्रॉपलेट जो है वाटर के बन जाते हैं। वो क्यों, ये अब क्यों बन जाते हैं? जो वाटर एयर के जो ड्रॉपलेट होते हैं एयर के, वो वाटर से कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो जैसे वहाँ जब गिलास से वो टकराते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कम होता है गिलास का, तो उसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट में। यानी कि जो वाटर वेपर होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए? एयर में। जो वाटर ड्रॉपलेट रहते हैं एयर में भी मौजूद होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट में। यानी कि वाटर वेपर अलग होते हैं जो गैसेस स्टेट होती है, ड्रॉपलेट मतलब पानी की कतरे, तो उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका कंडेंसेशन कहलाता है। यानी कि गैस से लिक्विड में आ जाना, ये कहलाता है आपका कंडेंसेशन जो है वो कहलाता है। अब पूरा आपको मैं आई थिंक समझ में आ गया होगा जो अभी हमने इस पार्ट में पूरा समझा है कि मैटर क्या है। मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज वेट, इज कॉल्ड मैटर। फिर हमने पढ़ा मैटर की स्टेट, 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर हमने काफ़ी सारे प्रोसेस पढ़े इसमें कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं। अब वीडियो को बार बार देखिएगा, न्यू टॉपिक्स है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ये आप यूजुअली अपने इर्द गिर्द देखते हैं, आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको खुद भी इंटरेस्ट इसमें जो है वो आएगा, तो आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।